देखिए, उम्मीदें तो बहुत रहती हैं क्योंकि भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है पंजाब और देश के सभी लोगों को फाइनेंशियली कैसे मजबूत बनाना है। लेकिन जो इनका तौर तरीका रहा है, जो पिछला 10 साल का हम रिकॉर्ड देखेंगे तो लगातार आम गरीब जो है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास किसान और खासकर नौजवान, उनके लिए बहुत कुछ रहा नहीं है। आप बात करें किसान की तो लगातार लागत मूल बढ़ी है, उनकी तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पेस्टिसाइड दवाइयां महंगी हुई हैं, लेकिन एमएसपी उस हिसाब से नहीं मिल रही। आप कर्मचारी की बात करेंगे, सर्विस क्लास की, तो लगातार महंगाई की दर जिस प्रतिशत में बढ़ी है और कर्मचारी की तनख्वाह नहीं बढ़ रही, वो नेगेटिव में सैलरी जा रही है। फायदा पिछले 10 साल में तो हुआ है, तो ले दे के कारपोरेट सेक्टर को हुआ, लाखों कई लाख गुना उनकी इनकम बढ़ी है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, सबसे जरूरी है। इस देश में गरीब और लोअर मिडिल क्लास जूझ रहा है 2 टाइम की रोटी के लिए। आप सरकारी आंकड़े 80 करोड़ लोगों को जब आप फ्री अनाज दे रहे हो तो इसका मतलब 2 टाइम की रोटी कमाने के लायक भी नहीं है लोगों की जो इनकम। और जहां तक पंजाब की बात है, हम चाहते हैं कि पंजाब के लिए स्पेशल पैकेज इंडस्ट्री के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और साथ में जो हमारे बॉर्डर के किसान हैं उनके लिए एक स्पेशल पैकेज देश की सरकार को अनाउंस करना चाहिए। और वंदे भारत ट्रेन बठिंडा और कुछ अलग फिरोजपुर जैसे शहरों के लिए जरूर भारत सरकार को इसमें कंसीडर करना चाहिए। देखिए, जो पूरा इंटेंशन रही है भारत सरकार की पिछले 10 साल में, तो जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है उनके प्रति रवैया बड़ा नेगेटिव और भेदभाव वाला रहा है। और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के लिए कुछ या बहुत कुछ ये कुछ करेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर जीतेंगे और लोगों ने उनकी गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए पिछले 10 साल की उनकी जो कारगुजारी है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको एक बार फिर जिताने का प्रयास किया है। लेकिन भाजपा ने लगातार, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं जहां भाजपा की सरकारें नहीं, उनसे भेदभाव किया है। देखिए, ये तो इलेक्शन ही वादे और दावे हैं, इलेक्शन। अब क्योंकि चुनाव है, वोट आ गई है, 4.5 साल तक इन लोगों को याद नहीं रहती। और देश की राजधानी में क्योंकि आधी सरकार तो ऑलरेडी भारत सरकार के कंट्रोल में है जहां की, तब तो इनको दिल्ली वालों की कभी याद नहीं आई। कभी दिल्ली वालों की रोजगार के लिए, दिल्ली की तमाम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई सहूलत नहीं। सहूलत तो क्या देनी, अरविंद केजरीवाल जी की हर एक पॉलिसी जो देश लोगों के हित में थी, उन पर अड़ंगे डालने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है। तो ये सब चुनावी दावे हैं प्रधानमंत्री की। सच्चाई सबको पता है, ये वोट लेने के लिए लोगों से झूठ बोला जा रहा है। नहीं, बात इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गीता की धरती है, हरियाणा सूरवीरों का स्टेट है, लेकिन जो स्थिति बना दी गई है, आपने देखा होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री जी पानी पीते हैं और उसको फिर इमीडिएटली फेंक देते, मुंह से निकाल देते। और कल हमारे नेशनल सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी, तमाम लीडरशिप ने इलेक्शन कमीशन में भी लेके गए पानी। हम तो जिस बात पे, जो फैक्ट है कि जो जिस तरीके से दिल्ली के साथ केंद्र और हरियाणा की सरकार भेदभाव कर रही है, मुझे लगता है डेमोक्रेटिक सेटअप में ये बहुत अच्छे साइन भी नहीं है और ये फेडरल स्ट्रक्चर की स्पिरिट के खिलाफ। एक अंतिम सवाल सर, कल आम आदमी पार्टी के 59 एमएलए ने रिजाइन कर दिया, जिन्हें